देखिए, जो फोर्सेस हैं तो वो तो अपना काम करेंगे ना। वो कोई पॉलिटिकल काम तो नहीं करेंगी। वो तो उनको ट्रेंड किया गया है, उनको ये कहा गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ आप लड़ेंगे और उसमें जितनी मुश्किल भी आप आए आप करेंगे। दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल लोगों का काम है, जो गवर्नेंस के जो लोग हैं और जो गवर्नेंस के को इम्प्लीमेंट स्ट्रांग करना, बेहतर बनाना, वो एब्सेंस है। वो उसकी उसकी अगर एब्सेंस में फिर चीजें जो है खराबियां भी आ जाती हैं, सरफेस हो जाती हैं। तो वो अब उसके अलावा पॉलिटिकल प्रोसेस होना चाहिए। पॉलिटिकल लोगों को इंगेज करना चाहिए, यूथ को इंगेज करना चाहिए। यूथ को आप इसी तरह इंगेज करेंगे कि जब आपके पास पैसा हो, आप डिस्ट्रिक्ट बनाने की बजाय, डिवीजन बनाने की बजाय, आप जो उन सेक्टर में लगाएं जैसे एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरीज, माइंस एंड मिनरल। ये ऐसे सेक्टर हैं कि मैं तो ये समझता हूं कि विदाउट एनी एग्जेजरेशन 100% पॉपुलेशन जो है इन चार सेक्टर पर डिपेंड करती है, मोस्टली एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक पे। तो सही। अगर उन पे पैसा आप लगाएंगे, उनके लोग जो हैं यूथ को कहेंगे कि भाई जो जमीन आपके पास है उस पे आप कोई काम करें, लाइव स्टॉक का काम करें, माइंस राइट। एंड मिनरल का काम, फिशरीज का काम करें, तो शायद लोग जब लोगों के स्टेक्स जो है वो डेवलप होंगे, तो तो वो फिर वो भटकने खुद से ही। जो है वो बच जाएंगे, यानी वो लोकल सपोर्ट को आपको कट ऑफ करने के लिए ज़रूरी है कि आप उन्हें इंगेज करें। तो क्या जो कुछ इस वक्त हम बलूचिस्तान में देख रहे हैं, उसके बाद कहीं भुट्टी साहब यानी सरफराज भुट्टी की गवर्नमेंट ये सोच रही है कि अब इसको एक एक मुख्तलिफ तरीके से या मुख्तलिफ जाविये से हैंडल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि हमारे जो अफवाज हैं, जो पाक फौज है, वो तो वो काम कर रही है जो उसे करना है, एंड दैट इज द काइनेटिक ऑपरेशन, राइट। लेकिन जो दीगर उमूर हैं उसके लिए, चाहे वो अपोजिशन की जमातें हैं, चाहे वो दीगर लीडरान हैं जो बलूचिस्तान के अंदर रहे हैं, जिनके अपने मसाइल हैं, वो इस पूरे इशू के ऊपर जब लबकुशाई करते हैं तो हो सकता है वो सख्त भी होते हों, लेकिन सबको यानी तमाम स्टेक होल्डर्स को जमा करके और हल निकालने की ज़रूरत है। देखिए उसमें मुझे जो नजर आता है, सरफराज बुगटी अकेले हैं, उनके पास टीम नहीं है। अगर उनके पास बयानबाजी तक तो टीम उनके पास है, कभी कोई ऐसा बयान उनके खिलाफ आता है तो फौरी तौर पर जो है तीन चार वुजरा जो है वो बयान देना शुरू कर देते हैं, वो भी तीन चार ही। अच्छा। और उसके अलावा जो है वो ऐसा लगता है कि वो अकेले हैं। अगर उनके पास टीम हो और वो मुख्तलिफ इलाकों में वो जाकर लोगों से कांटेक्ट करना, कॉलेजेस में जाना, यूथ से बात करना, मेल फीमेल से बात करना, उनको इस बात पर आमादा करना कि हम आपके लिए इधर हैं, आप स्कॉलरशिप के लिए जाएं, और वैसे पास आउट हो के आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, आपको हम फैसिलिटेट करेंगे। और ये तमाम चीज़ें उनका काम है, ये करते रहें। तो वो खुद अकेले कहीं ना कहीं भाग दौड़ में नजर आते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट का भी हैवी लोड उनके कंधे पे होता है, इस्लामाबाद आना जाना उनका वो होता है, तो मेरे ख्याल में शायद वो फिर एक बंदे की बस की बात नहीं है। ये तो पूरी टीम शहजादा की साहब, बात है। उन्होंने अपनी टीम भी तो खुद ही चूज की। ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस। आप दीगर सूबों का अगर आप जायजा लें, अब चाहे वो सिंध ले लें, बलूचिस्तान, सॉरी पंजाब ले लीजिए, इवन खैबर पख्तूनख्वा, अपने लोगों के लिए बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की जा रही होती हैं, जो अलल ऐलान बताया जा रहा होता है, जिसमें यूथ एंगेज करते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू लैपटॉप स्कीम्स टू पिंक स्कूटर्स, क्या कुछ नहीं कर रहे कर बलूचिस्तान में। रहे हैं हमें यहाँ पे। नजर यहाँ कब नजर आता नादिया है? देखिए, यहाँ यहाँ पर भी उन्होंने लिमिटेड किया, और पैसे भी नहीं है कि लैपटॉप स्कीम और पिंक स्कूटर्स जो है, स्कूटीज जो है वो कर दिया, ग्रीन बसेस का जो है वो कर दिया, ये किया है। अच्छा, स्कॉलरशिप जो है, ऑक्सफोर्ड बेनजीर स्कॉलरशिप का इजरा किया उन्होंने। और बीफ जो है, बलूचिस्तान एंडोमेंट जो एजुकेशनल फंड है, उनके लिए जो है उनको मुख्तलिफ कॉलेजेस में और पाकिस्तान में मुख्तलिफ उसमें मेल फीमेल के लिए किया है। लेकिन बात यह है कि टीम जो आपने की, नहीं, टीम उनको दी गई है।
वो जाहिर है पॉलिटिकल जो बॉसेस हैं बैठे हुए हैं, उन पॉलिटिकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के, उन्होंने अपने अपने वो करके इनके हाथ में दे दिया कि आप इन टीम से काम लें। तो ये जरा थोड़ा सारा मुश्किल हो जाता है कि इस पॉलिटिकल और बलूचिस्तान में तो क्योंकि चीफ मिनिस्टर होता है, वो उस मुसीबत में घिरा हुआ होता है, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट में उसको जो है वो पुल्स एंड प्रेशर जो है बहुत ज्यादा होता है, जिसमें शायद उसके असल काम जो है वो मुतासर हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहजादा जुल्फ़िकार साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।